हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर का ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर को देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो ये वैकेंसी है इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। 12 मई से 10 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स इसका देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप जरूर ध्यान से पढ़ लें, जिसमें फ्रेंड्स सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इसमें फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ में फ्रेंड्स गेनफुली एम्प्लॉयड होना भी ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। और कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर आना होगा अप्लाई करने के लिए, जो कि इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से रजिस्टर या लॉगिन कर सकते हैं, या नीचे आने पर भी आपको यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये प्रोसेसिंग एक बार कंप्लीट होने दें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको देना होगा सबसे पहले आपके जो एप्लीकेंट नेम है वो आपको पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपकी मैट्रिकुलेशन या 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। तो आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एक्टिव एंड वैलिड यहाँ पर देना होगा, क्योंकि इन पर एक ओटीपी आती है। तो ये एंटर करने के बाद यहाँ पर है जनरेट ओटीपी, आप यहाँ से ओटीपी को जनरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ओटीपी जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर देनी होगी और उसके बाद इसे वैलिडेट करना होगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप सिंपली आई एग्री करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड पर फिल करने के बाद आप री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब री वेरीफाई करने पर 3 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को टिक करेंगे कि जानकारी बिल्कुल सही है और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर है गो टू एप्लीकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको जो सबसे पहले प्रोसेसिंग है ये प्रोसेसिंग आपको कंप्लीट होने देना है। प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इन 4 स्टेप में आप इस अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन है, तो आपको फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर क्लिक करना है। आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको बताना है, अगर आपने फ्रेंड्स से पहले कोई अटेम्प्ट दिया है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं दिया है तो आप सिंपली 0 की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का, मदर नेम का, और ये भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका रिलीजन क्या है वो आपको देना है, और आपका जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लगता है उस रेलवे स्टेशन का नाम आपको देना है। ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी होगी। इसके बाद है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट का ऑप्शन रहेगा, आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो भी टेस्ट सिटी लेना चाहते हैं वो टेस्ट सिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पर 5 सेंटर्स चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, और ये 5 ही आपको यहाँ पर मैंडेटरी हैं। तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना ही है। तो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स की प्रेफरेंस आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है गेनफुली एम्प्लॉयड, ये होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप वर्किंग हैं या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में वर्किंग हैं तो अपने डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस आपके डिपार्टमेंट का वो आप दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में है या प्राइवेट सेक्टर में है या आप फ्रेंड्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप रेगुलर आर्मी या नेवी एयरफोर्स में है। अब देखिए रेगुलर नेवी या आर्मी एयरफोर्स में है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन को भी अगर आपने ध्यान में पढ़ा होगा तो यहाँ पर भी देखिए एक नोट सेक्शन मिलता है कि ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से जो भी ऑप्शन आपका है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके डिपार्टमेंट का नाम, मतलब आपकी जो भी ऑफिस है उसका नाम दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं, और उसका एड्रेस, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन डिटेल्स का। कम्युनिकेशन है आपके एड्रेस का। बेसिकली यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है प्रेजेंट एड्रेस का, मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ से आप पत्राचार करना चाहते हैं। पूरा एड्रेस दीजिए, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड देना है। अगर ये सेम होगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। देखिए कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करके अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और प्रेजेंट में आप जहाँ पर रहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है, तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो देखिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंडेटरी होती है। तो सबसे पहले 10th है, 10th में आपको देना है आपके बोर्ड का नाम। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग है, मतलब आपने इसको कब पास किया है, आप अपनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए CGPA है, तो आपको CGPA ऑब्टेन टोटल CGPA आपको देना है और आपका जो परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको देना होगा। आपके बोर्ड का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, या फ्रेंड्स आपका जो भी CGPA आपने ऑब्टेन किया है इसे आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। या आप गूगल पर भी परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज सिस्टम है तो सिंपली आपको यहाँ पर आपके मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स देने हैं, परसेंटेज आ जाती है। ऐसे ही 10+2 में भी आपको यहाँ पर देना है आपके बोर्ड का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपने इसको कब पास किया है, आपके फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको देना है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रीम कौन सा है वो आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपका परसेंटेज है, CGPA है, वो जानकारी आपको देनी होगी। आपके नंबर्स की एंट्री करनी है और परसेंटेज आपको देना है। डिग्री यहाँ पर मैंडेटरी है, तो आपने कौन सी डिग्री की हुई है वो आपको देना है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी का फुल नेम आपको देना होगा। आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद स्ट्रीम या ब्रांच कौन सी है वो आपको जानकारी देनी है। या फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, तो आपका जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपको इस कैलेंडर के माध्यम से ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। सेम आपका परसेंटेज है, CGPA है, वो जानकारी आपको देनी है और आपके फ्रेंड्स से नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आने पर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद है लीगल डिटेल्स, तो आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है या नहीं है, अरेस्टेड या वगैरह आप हुए नहीं हुए हैं, कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट है या नहीं है, तो ये जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर सिंपली देनी होगी। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब देखिए सबसे पहले है आपका फोटोग्राफ अपलोड, तो आप यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 100 से 200 KB में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 80 से 150 KB में JPG फॉर्मेट में। 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपकी एसेंशियल डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में 100 से 1 MB के साइज़ में। इसके अलावा कोई एडिशनल डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू का, व्यू अपलोडेड फोटो। आप यहाँ से अपनी फोटो अपलोड चेक कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स सिग्नेचर को आपको यहाँ पर चेक करना है, ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। ये चेक करना ज़रूरी है तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। इसके बाद पेमेंट आपको शो होता है जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना है। यहाँ से आपको सबसे पहले इन ऑप्शंस को डिक्लेयर करना होगा, मतलब आई एग्री करना होगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है प्रीव्यू में कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप यहाँ पर सबमिट करके आई एग्री करेंगे। इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा बिल डेस्क पर। तो देखिए नेट बैंकिंग के माध्यम से, चाहे आप SBI यूज़र हैं या अदर बैंक यूज़र हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से भी, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो QR कोड है इसके माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्कैन करके अपने पेमेंट को कंप्लीट करेंगे किसी भी ऐप से, तो आपका पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो प्रोसेस है टेरिटोरियल आर्मी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर पोस्ट के लिए, इसकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। आप चाहें तो बाद में भी लॉगिन सेक्शन पर जाकर अपनी यूज़र ID एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र ID एंड पासवर्ड आपकी मेल ID पर और आपके मोबाइल पर भी आपको सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिएगा।